हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सी-टेट जुलाई 2025 के लिए बाल विकास का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड आज का हमारा जो सेशन है वो चैप्टर 7 है और एमसीक्यू क्लास 9 है। तो आज के सेशन में मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। आज के इस सेशन में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, यानी कि पेपर वाले प्रश्न है ये। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अपना तैयारी कर लेते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सारा ये बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं। तो यदि आप सी-टेट का तैयारी कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और सी-टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नया नया डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, डेली एमसीक्यू क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे इस नंबर के साथ अपने सी-टेट जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना सी-टेट एग्ज़ाम जो है अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई कर पाए हैं। तो यदि आप भी अपना सी-टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें, जिससे आपको डेली नया कंटेंट जो है वो आपको सही तरीके से आपको मिल पाए। हम आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये अभिकथन और तर्क वाला। कथन ए दिया हुआ है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क है, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें से सही जो विकल्प है इसको आपको बताना है। तो इस तरीके से आंसर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन जो है वो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए और आर दोनों जो है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण में सिर्फ पाठ्यपुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता, बच्चों के सीखने पर भी बल इसमें दिया जाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। हम आज के सेशन में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराते जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता जाएगा। इस चैनल पर आपको बाइलिंगुअल जो है बुक्स है, आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से आपको स्टडी जो है वो कराया जाता है। तो यदि आप इन सभी सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं प्रिपरेशन, तो आपको सी-टेट जो है वो सी-टेट में बाल विकास का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आप 30 में आप 29 नंबर भी या फिर 30 में 30 नंबर भी आप इसमें ला सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, एक दूसरे का सहायता करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो सामाजिक रचनावादी कक्षा बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पर बल देती है। सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोत्स्की को कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की जो है किससे संबंधित है, तो सामाजिक रचनावादी इसमें ऑप्शन जो है वो आ सकता है। तो आपको सारे ऑप्शन जो है वो याद रखना है। एक ही ऑप्शन से आपको अनेक तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इन सभी को याद रखने हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है, इसको आपको ये इधर कोट में आपको इस तरीके से बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से कोट में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि सभी जो है इसका प्रगतिशील कक्षा की विशेषता हो जाएगा। यानी कि शिक्षक की गतिशीलता होना चाहिए, लचीला समूहीकरण होना चाहिए, बच्चों की स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान भी इसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डेवी, जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल करके सीखने पर बल देता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षक को गतिशील, बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर ये बल दिया है। तो प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है, तो ये जॉन डेवी है। इसको भी आपको याद रखने हैं ये। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका
किस तरीके से अपना वर्क करता है इसका आपको यहाँ पास बताना है ऑप्शन की सहायता से। तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका, यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पास देखने के लिए मिलने वाला है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये चौथा, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, इसको आपको बताना है। तो नेगेटिव क्वेश्चन है ये। तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव ही होता है, इतना आपको पता है क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में इस तरीके से बताया है इसका टैग वर्ड को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। शिक्षार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। यदि इसके जगह में सक्रिय हो जाता तो वो पॉजिटिव हो जाता है ये। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षार्थियों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है। बाल केंद्रित शिक्षक में शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन की इसमें विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है, इसको आपको ये बताना है। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम किस तरीके से वर्क करता है, ये क्या है ये। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है। बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि प्रगतिशील कक्षा। एक प्रगतिशील कक्षा में आपको इन सभी ऑप्शन को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको आंसर जो है वो इस तरीके से इसमें अपना चूज़ कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है प्रगतिशील कक्षा में प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर ये जोर देता है। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम का ये सिग्निफिकेंस हो गया ये। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में तीन चारों ऑप्शन को इसी तरीके से इसको पढ़ लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ये। अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। तो ये प्रगतिशील कक्षा में ये होता है ना। तो अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है ये। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कथन और तर्क वाला है। तो अधिकतर जो क्वेश्चन होता है आपके कथन और तर्क वाला भी पूछा जाता है इसमें। तो हर तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक है उन सभी क्वेश्चन को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से आपको पूरी लास्ट तक आपको इस वीडियो को बने रहना है। कथन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसका तर्क जो है वो दिया हुआ है। तर्क आर है, बच्चे सब तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो सही जो विकल्प है इसमें से आपको आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों कैसे गलत है, तो यहाँ पर तर्क हम देखें तो बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। तो ये गलत हो गया, इसलिए जो ऑप्शन है वो गलत है।
तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक बच्चों को नियंत्रित नहीं करता, बच्चा स्वयं अनुशासन में रहते हैं, बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से ये सीखते हैं। ये तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये सिग्निफिकेंस है। तो ये आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। बच्चे एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार ये कार्य कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य जो है क्षमता के अनुसार इसमें दिया जाता है ताकि बच्चे पर किसी भी तरीके का बोझ ना पड़े। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करता है इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये बच्चों की रुचि के अनुरूप उसकी रुचि के अनुसार करके सीखने की पद्धति का पालन करती हैं, क्योंकि ये प्रगतिशील कक्षा का ये महत्वपूर्ण ये सिग्निफिकेंस हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम देखें तो प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि जॉन डेवी जो है प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक या फिर फादर कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों की रुचियों और क्षमता के अनुरूप संगठित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है इसको आपको बताना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास जो होती है शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों या बच्चों को केंद्र में रखता है और शिक्षार्थियों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देता है। बच्चे को अपनी गति में काम करने की स्वतंत्रता इसमें दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेस डेज एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट पेरेंट एग्जाम और टीचर इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि विद्यार्थी स्टूडेंट जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है ये। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो है वो किस तरीके से होता है इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दूसरा, करेक्ट हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इज एक्टिव एंड सोशल इन करेक्टर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सक्रिय और सामाजिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, ये प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो किस तरीके से है इसको आपको बताना है ये।
तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इन सारे ऑप्शन को पढ़ लें। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी बनाती है, प्रतिभागी मानती है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में सही है। तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना किस तरीके से होता है, जिसको आपको बताना है। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, तो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, यानी कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। बच्चों में नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को ये जन्म देने का काम करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है, कैसे की जा सकती है, इसको आपको बताना है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर इसको पूर्ति किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक विद्यार्थी अपनी सफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचारसा किस स्थिति को जन्म दे सकती है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अधिगम असहायता इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अधिगम असहायता का अर्थ है परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, पेडागॉजीज विच आर डोमिनेंटली डेज yield टू डेज ऑफ नॉलेज बाई स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप हिंदी में इस तरीके से इसको ऑप्शन को देख सकते हैं कि प्रबल रूप से डेज शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डेज में सहायक है, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि बाल केंद्रित सर्जन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं, इसका आपको बताना है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को ये महत्व देते हैं जो रचनावाद का समर्थन करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा रचनात्मक होती है, बालक के अनुभव को ये महत्व देती है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में ये समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, करके सीखना खोजी अधिगम सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील शिक्षा का ये उदाहरण है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, इसका राइट हो जाएगा ये, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है और प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी को माना जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है,
27 नंबर क्वेश्चन, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव्स प्राइमेसी टू। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, स्टूडेंट ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को इसका प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन को ये समर्थन करती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन अधिगमकर्ता को अपना मूल्यांकन स्वयं करने पर ये बल देती है। आप देख लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम हर एक वीडियो में लगभग 30 MCQ क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही आपके सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो ये CDP का है, तो CDP में 30 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, इसमें किसी भी तरीके का माइनस मार्किंग जो है वो नहीं होता है। तो आज का इस सेशन का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है, इसको आपको बताना है। तो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है इस तरीके से आपके पास दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा रटने से हटकर क्रिया द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर इसका बदलाव हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, इसको आपको बताना है। तो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है वो किसकी अनुशंसा करती है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ये ध्यान देने की अनुशंसा करती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये मानता है कि हर बच्चा जो होता है अपने आप में अलग होता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा को व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षा भी कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पास एक लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको इसमें बताना होगा। ये है 31 नंबर क्वेश्चन ये। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षार्थी जो है वो किस तरीके से कार्य करते हैं, इसको आपको बताना है। अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, या फिर स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो कोट में इस तरीके से ऑप्शन दिए हो, इसमें से सही जो विकल्प है इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन बी और डी, बी और सी, और साथ ही साथ ये रहा तीसरा ऑप्शन बी सी डी, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ओनली ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने इन 30 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसके द्वारा आपने क्या समझा, इसका आपको नॉलेज जो है आपको मिलने वाला है कि आपको इसमें कितना समझ आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके का नए नए और अपडेट, डेली अपडेट पाने के लिए आप सीटेट एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल विकास जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो आप दोनों पेपर वाले हैं तो आप इसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपना स्टडी कर सकते हैं। तो आज के जो सेशन है कैसा लगा आपको फ्रेंड्स, तो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे डेली इसी तरीके का नए नए कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जो भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मिलेंगे इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।